यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक मैनुअल टेस्टिंग डोमेन से एक ऑटोमेशन टेस्टिंग डोमेन में स्विच कर सकते हैं। यदि आपको कोई विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिससे कि आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाए, ताकि आपको इजीली ऑटोमेशन टेस्टिंग डोमेन मिल जाए कंपनी में। सो इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रजत शर्मा है। मुझे अराउंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग डोमेन में। मैंने भी, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग से ही स्टार्टिंग करी थी। मैंने HCL टेक्नोलॉजी में अराउंड 1.8 ईयर और 2 ईयर में 1.8 और अप्रॉक्स 2 ईयर मैं मैनुअल टेस्टिंग में ही मैंने वर्क किया था। देन मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच किया। मुझे भी इनिशियल वे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑटोमेशन टेस्टिंग का, बट मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो करी जिससे कि मुझे मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, और मेरा इंटरव्यू ऑटोमेशन टेस्टिंग डोमेन में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। और आज मैं फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर मैं आज ऑटोमेशन टेस्टिंग में ही वर्क कर रहा हूँ, इम्पिटस टेक्नोलॉजी में। मैं आज आपको वही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और क्या टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको इजीली इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक मैंने मेंशन किया, सेलेनियम एंड वेब ड्राइवर। ये सेलेनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेलेनियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और ये क्यों हम यूज़ करते हैं। एक सेलेनियम आईडी होती है और सेलेनियम एंड इसमें वेब ड्राइवर्स होते हैं। वेब ड्राइवर्स के बारे में आपको पढ़ना है। वेब ड्राइवर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअली मतलब कैसे हम इसको यूज़ करते हैं हम फ्रेमवर्क में। ये आपको पढ़ना है। सेकेंड एक क्यूकुम्बर है। क्यूकुम्बर एक टूल ही है जो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सके। ये सेकेंड टॉपिक आपका सेलेनियम कुकुम्बर है जो आपको गो थ्रू करना है। देन थर्ड, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई एंड कराटे डीएसएल। ये जनरली एपीआई के ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होते हैं जो कि रेस्ट एश्योर्ड एपीआई है एंड कराटे डीएसएल है। सो जिसमें आप एपीआई टेस्ट करते हो थ्रू ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होते हैं, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई, एंड सेकंड वन इज कराटे डीएसएल जिसको डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। यदि ये दो फ्रेमवर्क आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके ऑटोमेशन टेस्टिंग में, या इंटरव्यूअर इससे काफ़ी जनरली जो अभी वैकेंसीज निकल रही है कंपनी में वो रेस्ट एश्योर्ड एपीआई और कराटे डीएसएल की डिमांड है। यदि आप naukri.com ओपन करेंगे और वहाँ पे यदि आप देखेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, तो आपको रेस्ट एश्योर्ड एपीआई और कराटे डीएसएल आपको मिल ही जाएगा रिक्वायरमेंट में। एंड देन फोर्थ है एक्सपाथ क्रिएशन। एक्सपाथ क्रिएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली इंटरव्यूअर आपसे एक्सपाथ लिखवाते, ये चेक करते कि आपने काम किया है या नहीं। तो आप एक्सपाथ क्रिएशन आप यदि प्रैक्टिस कर लें, ये 1 और 2 वीक का टॉपिक है। इसमें डायनामिक एक्सपाथ, स्टैटिक एक्सपाथ, यदि ये आपको आते हैं तो आप इजीली इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाएंगे यदि वो आपको एक्सपाथ बनाने के लिए बोलता है तो। इसके बाद फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो है मेवन का टॉपिक है। ये बिल्ड टूल है, तो जनरली मेवन ही हम यूज़ करते हैं। कैसे फ्रेमवर्क में बिल्ड टूल यूज़ होता है, कैसे हम डिपेंडेंसीज लेके आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का। तो ये भी जनरली कुछ इंटरव्यूअर इसका पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मेवन बिल्ड टूल एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड फॉर रियल टाइम वर्क एज वेल। एंड सिक्स्थ, ऑब्वियसली एटलीस्ट वी शुड नो द कोडिंग लैंग्वेज वन, जावा। आप जावा भी यूज कर सकते हो एंड पाइथन भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। तो जनरली
जो मैंने टॉपिक मेंशन किए वो बेस्ड ऑन जावा लैंग्वेज है, तो जावा आप इजीली यूज कर सकते हो। जावा में एटलीस्ट आपको कलेक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिटिल बिट आपको आइडिया होना चाहिए, और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। लेट्स से आपको पता होना चाहिए अरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है फेबिना की सीरीज या फिर डुप्लीकेट्स अरे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यू। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप एक अरे लीजिए और अरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट कितने हैं ये आपको बताने हैं, और डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे से इंटरव्यू में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। सो आपसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फेबिना की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हैश मैप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 8 है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। सो ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली यदि आप अपने सीवी में ये मेंशन करते हो कि आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, सो एटलीस्ट आपको फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है। एक फ्रेमवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और और वो कंपोनेंट का यूज क्या है। सो जनरली इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेगा कि एक्सप्लेन योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, लाइक इफ यू वर्कड ऑन इट, सो वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। सो आप ये इसको आप ऑटोमेशन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को गो थ्रो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 9th नंबर जो हमने मेंशन किया वो किया रिपोर्टिंग है। सो रिपोर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का। तो रिपोर्टिंग भी जनरली पूछ लेते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है, और रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग के बारे में जनरली पूछा जाता है कि रिपोर्टिंग क्या होती है, एक्सटेंट रिपोर्ट क्या होती है, कुकुम्बर रिपोर्ट क्या होती है। सो ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, यदि आप एज अ ऑटोमेशन टेस्टर के लिए जा रहे हैं तो। एंड देन एट द एंड की सिनेरियो राइटिंग आपसे हो सकता है। सिनेरियो 10th जो पॉइंट है वो सिनेरियो राइटिंग है। सो आपसे सिनेरियो राइटिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट अ सिनेरियो, कि आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो तो आप कैसे सिनेरियोस लिखोगे। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एट इन वन डे आप कितने सारे ऑटोमेशन, एक दिन में आप कितने टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोस ऑटोमेट कर सकते हो। सो आइडियली मैनुअली साइड आप 20-25 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो इन मैनुअल टेस्टिंग। बट इन ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको ऐसे आंसर देना है कि सामने जो इंटरव्यूअर वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, और हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी कि वो आपसे सिनेरियो राइटिंग लिखवा ले। कोई एक आपको सिनेरियो आपको असाइन कर दे और आपसे बोले कि इसके बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनेरियो लिख के बताइए, तो आपको वो लिख के बताना पड़ेगा। सो ये 10 एक्सपेक्ट्स हैं जो आप यदि कर लेते हैं, सो आप इजीली अराउंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि और इस तरह के टॉपिक मुझे आपको देने चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको इसके डीप नॉलेज में, मतलब इस हर टॉपिक के बारे में मैं आपको ईच एंड एवरी मैं आपको हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आपको और इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और यदि ये आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली ऑटोमेशन टेस्टिंग में इजीली मूव कर जाएंगे विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। सो विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, सो आप कर सकते हैं इजीली।